हेलो दोस्तों, आज हम मेंस की केवल इंग्लिश चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है। सब मैथ के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन इंग्लिश क्योंकि मार्क्स भी ज़्यादा हैं, इंग्लिश के मार्क्स होते हैं हमारे पास 135 और क्योंकि क्वेश्चन कितने आते हैं इसके 45 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये सबसे ज़्यादा मार्क्स के भी हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी हैं और ये सबसे डिसाइडिंग फैक्टर भी है। लेकिन क्या आप केवल मेंस प्री के रिजल्ट के बाद 2 महीने बाद, क्योंकि मेंस उसके 2 महीने बाद आसपास होगा, जनवरी लास्ट स्टार्ट या दिसंबर एंड में, तो क्या आप 2 महीने में मेंस की तैयारी कर पाएंगे इंग्लिश के लेवल की? वो बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर कोई ये कह सकता है कि मैं तैयारी कर सकता हूं स्टार्टिंग से या मिड वैल्यू से, आप मिड लेवल पे हैं और तब से, ये हो नहीं सकता, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को पढ़ने के तरीके भी आपको सही तरीके से पढ़ना होगा, तभी आपको क्या होगा, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले ग्रामर, और ग्रामर के लिए आप क्या करें, एक अच्छी सी बेसिक्स बुक लें जो किसी की भी राइटर की हो सकती है। मैं किसी स्पेशल राइटर या स्पेशल पब्लिकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी राइटर की ले सकते हैं अच्छी सी। और जब चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद डेली उसको क्या करें, आप उसको प्रैक्टिस करें। डेली प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा, आपका थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा और जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब आप कंप्लीट ग्रामर की प्रैक्टिस करें। कंप्लीट ग्रामर का मॉक टेस्ट दें। दूसरा मॉक टेस्ट, वो भी केवल किसका, केवल ग्रामर का ग्रामर का मॉक टेस्ट दें, तब आपकी लेवल उस लेवल से ऊपर उठेगा। वो तो एक बेसिक सा पॉइंट हो गया। दूसरा, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 60% वैकअप पावर की बजाय क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और वैकअप पावर लगभग 25% और फिर ये हो गया 15%। तो ग्रामर तो हम क्या देखते हैं, केवल 15% है। दूसरा पढ़ते हैं वैकअप पावर। अब वैकबलरी पावर में क्या क्या होगा, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज और ये बहुत से जैसे क्लोज टेस्ट और ये सब कुछ। लेकिन वो तब आ पाएगा जब आप क्या करेंगे, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं सबसे अच्छा बता देता हूं आपको, द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसका एडिटोरियल पढ़िए। लेकिन उसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है और उस लेवल की वजह से अगर आप कैच कर जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और उसका फायदा ये होगा कि आप धीरे धीरे उस लेवल से बहुत ऊपर निकल जाते हैं और लगभग दिन के 300 ज़्यादा हो सकते हैं, तो 250 से 300 के बीच आप वैकअप का मेमोराइज करिए, वर्ड पावर बढ़ाइए। और अगर जैसे ही, अगर मानो आपने आज किया, वो अगले दिन क्या करिए, दोबारा से चेक कीजिए और जो जो आपको मेमोराइज नहीं है उनके नीचे मार्क्स कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए या कहीं न्यूज़पेपर पे लिखिए, उनको अंडरलाइन कीजिए, फिर से दोबारा उनको रिवाइज कीजिए। अगर ऐसा प्रोसेस आप 2 या 3 महीने तक करते हैं तो आपके पास लगभग कितने हो जाएंगे, 3-4 हज़ार वर्ड से ऊपर हो जाएंगे। और एक जर्नल जो हम बेसिक्स मान सकते हैं, तो एक 4000 वर्ड क्या होते हैं, एक अच्छे से इंग्लिश के जो अच्छे जानकार हैं उनके 4000 औसतन वर्ड होते हैं। अगर आपने ये प्रोसेस लंबे समय तक चला दिया तो इसका मतलब आप 8000 और 12000 वर्ड के बीच में जा सकते हैं और वो क्या होगा, वो बहुत पावरफुल हो जाएगा और आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ले आएंगे। लेकिन ये नहीं है कि केवल 2 महीने में आप अच्छे इंग्लिश में मार्क्स ले आएंगे, 135 में से आप 130 कवर कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई ये कहता है कि मैं 2 महीने में सब कुछ रिवाइज करके, सब कुछ कर अच्छे ढंग से प्रिपेयर करके मैं इतने मार्क्स ले सकता हूं, 0 लेवल से, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, हमने इंग्लिश ग्रामर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अब हम जो बुक्स, जैसे अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपने सारी चीज कर ली तब क्या करें, आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करें, क्लोज टेस्ट करें, प्रैक्टिस डेली करें, हर चीज की प्रैक्टिस, जिससे कि आप उस चीज में हमेशा क्या रहें, एक्टिव रहें और जिससे आपको उस चीज का बैलेंस भी पता चलता रहे। दूसरा, आप मॉक टेस्ट दें हर चैप्टर वाइज भी, और फिर जैसे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं
फिर आप टोटल का कंप्लीट करने के बाद, जैसे ग्रामर का कंप्लीट हो गया तो ग्रामर का करें, उसके बाद जैसे एंटोनियम का मॉक टेस्ट दे, सिनोनियम का दे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दे। तो अगर आपने ये मॉक टेस्ट दिए और पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स किया और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने बड़े अच्छे ढंग से किया है, तो आप ये मान के चलिए आप 135 में से 130 तक आसपास बिल्कुल आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि मेंस में टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टाइम अच्छा खासा मिलेगा। और आप मेंस की आप इंग्लिश में अच्छा टाइम दें, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपने अच्छा टाइम दिया तो आपके लगभग क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, सारे के सारे सॉल्व हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि उसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है और वही क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप टाइम बचाने के चक्कर में न रहें कि मेरा टाइम बचाए, मैं जीके में टाइम, जीके में जो आएगा वो आएगा, दूसरा पोर्शन है ना ये, मैथ और रीजनिंग एक में है और जीके और इंग्लिश एक में है, तो टाइम कंज्यूम की तो बात है ही नहीं। आप केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दीजिए, डेली पढ़िए और जितना ज़्यादा न्यूज़पेपर हो सकता है पढ़िए। अगर द हिंदू नहीं मिल पाता है किसी को तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, इंग्लिश का कोई भी एक अच्छा सा अखबार देखिए जिसमें, और हालांकि आजकल तो कई प्लेटफॉर्म है जिसपे ये द हिंदू के कीवर्ड्स और बाकी जो भी कुछ है सब कुछ मिल जाते हैं। तो आप किसी भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म को चूज कीजिए और उसी से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेकर आइए, और इंग्लिश के अच्छे मार्क्स ही, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको टॉप पोस्ट दिलाएंगे। अगर आपके मार्क्स इंग्लिश में कम होंगे तो आप वहाँ उस पोस्ट तक नहीं पहुँच पाएंगे जो आपने डिसाइड कर रखी है। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।